तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के लिए क्या-क्या चीज़ मैटर करती है। ऐसे कौन से पॉइंट्स है ना, ऐसे कौन से फीचर्स वगैरह है, लाइक जैसे फेस हो गया, बॉडी हो गया, इस टाइप के फीचर जो अट्रैक्टिवनेस के लिए मैटर करते हैं। एंड ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा तुम्हें इनसिक्योर कर सकती है एंड बहुत ज़्यादा ब्रूटल वीडियो है। तो कृपया इसे अपने रिस्क पर देखें भैया, नहीं तो इनसिक्योर होके मुझे गाली देने मत लग जाना। ठीक है? पहली वार्निंग है ये। तो अगर से कोई बंदा अट्रैक्टिव है, तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है ना? बाकी जो एवरेज लोग हैं, उनसे अट्रैक्टिव किया जाता है। जैसे तुम इंडियन टीम में भी देख सकते हो। नाम नहीं लूँगा, तुम जाके खुद देख लेना कि कौन है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बंदा अट्रैक्टिव होता है ना, उसे अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। उसे एक अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है, एक सुपीरियर टाइप का ट्रीटमेंट मिलता है बेसिकली। तुम्हें पता ही है ये बात, तुम भी मानते होंगे, ठीक है? जो बंदा अट्रैक्टिव है उसके लिए। और वो एक डायलॉग भी है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये जो डायलॉग है ना, ये बहुत ही बेकार और बेहुदा डायलॉग है। क्योंकि लोग ना भाई बुक के अंदर क्या है वो नहीं देखते, बुक का कवर कैसा है वही देखते हैं। अगर से तुम किसी को भी देख रहे हो तो तुम एक बार में जज कर लोगे, अगर से वो अट्रैक्टिव बंदा है तो हाँ यार बहुत अच्छा आदमी होगा, है ना? तुम्हारे ऊपर एक हेलो इफेक्ट आ जाता है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो अच्छा आदमी होगा, ये तो क्राइम कर ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज़ वो अट्रैक्टिव है इसलिए। एंड अट्रैक्टिव बंदों को ज़्यादा ही अपॉर्च्युनिटी मिलती है लाइफ में, एक टैलेंटेड बंदे से भी ज़्यादा। जैसे कि अगर से एग्ज़ाम्पल दूँ, 2 बंदे हैं मान लो, है ना? एक अट्रैक्टिव आदमी है और एक एवरेज लुकिंग है। अब दोनों जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए। जॉब इंटरव्यू में एक ही सीट खाली है, लेकिन दोनों बंदे इंटरव्यू देने चले गए और दोनों के पास सेम क्वालिफ़िकेशन है, सेम टैलेंट है। तो तुम बताओ कि किसे नौकरी मिलेगा वहाँ पर, किसे जॉब मिलेगा? ऑब्वियसली भाई उसे मिलेगा जो अट्रैक्टिव पर्सन है, जस्ट बिकॉज़ वो अट्रैक्टिव है इसलिए। तो अट्रैक्टिवनेस, खूबसूरती, गुड लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ऐसे कौन से फीचर है, कौन सी चीज़ है जिनकी वज़ह से एक बंदा अट्रैक्टिव कहलाता है ना? तो नंबर 1 जो फीचर है वो है फेस। तुम्हारा फेस कितना गुड लुकिंग है, इसी बेसिस पर तुम जज हो जाते हो कि यार तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं हो। अगर से तुम्हारे फेशियल फीचर सब कुछ सही है, तुम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग दिख रहे हो, तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक है, मतलब जो एक ये होता है ना फेस जो गुड लुकिंग आदमी का है, तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव कंसीडर किए जाओगे। कंसीडर करने की बात है भाई, तुम गुड लुकिंग ही हो अगर से तुम्हारा अट्रैक्टिव फेस है तो। तो इसलिए अट्रैक्टिवनेस में फेस जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि तुम अगर से किसी को भी देखते हो तो इसी बात पे जज करते हो ना कि यार ये खूबसूरत है या नहीं, किसके बेसिस पे? सिर्फ फेस के बेसिस पे सबसे पहले। बाकी और कुछ नहीं देखते कि इसके बात करने का तरीका अच्छा है या नहीं, इसका बिहेवियर अच्छा है या नहीं। फेस देखते हो खूबसूरती के मामले में, अट्रैक्टिवनेस के मामले में। और जितने भी मॉडल, सुपर मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस है, ये क्यों है वो जगह पर, क्यों पहुँचे हुए हैं? जस्ट बिकॉज़ ये अट्रैक्टिव है। क्योंकि लोगों को अट्रैक्टिव चीज़ें देखना पसंद है ना? और अट्रैक्टिवनेस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सबसे मेन है, वो तो फेस ही है ना? फेस के बेसिस पे ही तो इतने सुपर मॉडल वगैरह, एक्टर, एक्ट्रेस बने हुए हैं। अगर से इनका फेस गंदा हो जाए, तो इन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना? कोई दिखना नहीं चाहेगा, फेस बुरा हो जाए। इसलिए सिर्फ़ अच्छे फेस वाले को ही एक्टर या एक्ट्रेस या फिर सुपर मॉडल वगैरह बनाया जाता है। नंबर 2 है बॉडी। अगर से फेस के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है तुम्हारी बॉडी। तुम्हारी बॉडी कैसी है? तो अब देखो मैं तुम्हें 3 बंदे का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सबसे पहला तो है एक बंदा जो बिल्कुल सूखा हुआ है ना, हड्डी, बिल्कुल हड्डी ढाँचा है हड्डी का। और सेकंड बंदा ये है कि जो बहुत मोटा है, उसके ऊपर फैटी फैट चढ़ा हुआ है। एंड थर्ड बंदा है कि वो एक एस्थेटिक फिज़िक वाला बंदा है, जो लीन है और साथ में मस्कुलर भी है। तो तुम बताओ किसे चूज़ करोगे? तुम या फिर मैं या फिर कोई भी इस दुनिया का आदमी वही बंदे को चूज़ करेगा जो लीन है ना? जिसकी एस्थेटिक फिज़िक है। कोई भी एकदम से पतले को, सूखे हुए को या फिर बहुत ज़्यादा मोटे को कोई भी बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। लेकिन जिसकी एस्थेटिक फिज़ी है, लीन एंड मसल्स वाली बॉडी है, उसको ही पसंद करेंगे लोग। एंड तुम्हारा किस टाइप का बॉडी है, ये भी 2 टाइप में आ जाता है। सबसे पहले तो आ जाता है फीमेल गेज़ के हिसाब से, एंड सेकंड आ जाता है मेल गेज़ के हिसाब से। तो ये फीमेल एंड मेल गेज़ क्या होते हैं? तो फीमेल गेज़ बेसिकली होता ये है कि जो 1990s का सलमान खान था ना, जिसकी फिज़िक थी, है ना, मस्त, पतला भी था लेकिन मसल चढ़े हुए थे। ये होता है, ये फीमेल गेज़ में आता है। और सेकंड जो होता है मेल गेज़, तो ये जो सुल्तान मूवी में जो सलमान खान की बॉडी थी ना, एकदम हल्क जैसे बल्क वाली, बड़े-बड़े डोले-शोले, ये आ जाता है मेल गेज़ में। एंड अगर से तुम्हें अपोज़िट जेंडर को अट्रैक्ट करना है, तो तुम्हें फीमेल गेज़ की तरह बॉडी बनाना पड़ेगा, है ना? और मैं बिल्कुल ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यार तुम बल्क मत करो। अगर से तुम्हारी चॉइस है, अगर से तुम्हें एकदम मस्कुलर दिखना है, हट्टा-कट्टा दिखना है, तो तुम कर सकते हो। लेकिन मस्कुलिन बॉडी ना एक मेन को ही पसंद आता है, हम आदमियों को ही पसंद आता है, ठीक है? लड़कियों को एकदम वो लीन लीन बॉडी पसंद आता है, इसलिए वो जो बीटीएस वगैरह है ना, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि वो फीमेल गेज़ में एकदम फिट होते हैं। तो अगर से तुम्हें अपोज़िट जेंडर मतलब लड़कियों को अट्रैक्ट करना है, तो तुम्हें फीमेल गेज़ वाली बॉडी बनानी पड़ेगी, बेसिकली 1990s के सलमान खान वाला बॉडी। नंबर 3 है हाइट। तो हाइट भाई डायरेक्टली प्रतीक है तुम्हारे डोमिनेंस का एंड मस्कुलिनिटी का। एंड तुम लड़कियों को भी बोलते सुने होंगे कि यार मुझे टॉल हाइट वाला बंदा बहुत पसंद है, और वो जो इंस्टाग्राम वगैरह पे चलते रहता है ना, टिकटॉक वगैरह पे, कि 6 फीट का बंदा चाहिए, है ना, 6 फीट 6'1", 6'2", है ना?
तो टॉल हाइट वाले बंदे चाहिए। तो ये ऐसे बोलते नहीं यार, जो बंदा होता है ना ऊँचा होता है वो अट्रैक्टिव होता है एक्चुअल में। और ये आज की ये नहीं है कि इंटरनेट आ गए वहाँ पे 6 फीट 6 फीट बोल रहे हैं। तो अगर से हम पुराने टाइम में जाए, कैवमैन पीरियड टाइम में, तो वहाँ अगर से हम देखें कि अगर से एक लड़की को चूज़ करना है, तो किसे चूज़ करेंगी? एक टॉल हाइट वाले, ब्रॉड शोल्डर वाले है ना, एकदम चौड़ा लंबा-चौड़ा आदमी को तो चूज़ करेंगी ना, ताकि वो बंदा इस फीमेल को सेफ रख सके। या फिर ऐसे को जो दुबला-पतला है, छोटा-सा है, उसको तो चूज़ नहीं करेंगी, है ना? एक मस्कुलिन आदमी को ही चूज़ करेंगी, जो टॉल है, जो चौड़ा है ना? जो उसकी रक्षा कर सकता है एंड जितना ऊँचा उतना डोमिनेंस का प्रतीक। इसलिए ही लड़कियाँ ऊँचे मैन के पास सेफ फ़ील करती है, क्योंकि भले ही हम विकसित हो गए आज, लेकिन वो जो हमारे जीन में बसा हुआ है, जो हमारे इवोल्यूशनरी से जो चलता आया है, वो तो कभी नहीं हट सकता ना, वो जीन में बसा हुआ है हमारा। इसलिए लड़कियाँ टॉल हाइट वाले लड़के को प्रेफ़र करती है एंड इसीलिए ये अट्रैक्टिवनेस का बहुत बड़ा साइन है और इसलिए अट्रैक्टिवनेस के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड जो बंदा ऊँचा है वो अट्रैक्टिव होता है। नंबर 4th है हेयर्स। तो हेयर्स को मेन का मेकअप कहा जाता है, ये तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि हमारे लुक्स में ना 3-4% तो सिर्फ़ हेयर ही ऐड कर देते हैं। अगर से मैं खुद अपने हेयर्स हटा दूँ ना, तो मैं अभी जितना ये दिख रहा हूँ, है ना? जितना अभी दिख रहा हूँ नॉर्मल एवरेज तो दिख रहा हूँ ना, उससे और 2-3 पॉइंट कम हो जाएँगे मेरे, अगर से मैं सिर्फ़ हेयर हटा देता हूँ तो, और मैं अलग ही गुंडे टाइप का दिखता हूँ अगर से मैं चाटी बना लिया तो। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर हमारे ऊपर, हमारे सर पर, हमारे सर का ताज है, ठीक है हेयर्स, ख़ासकर मेन का स्पेशली। एंड अगर से हमारे हेयर हेल्दी है ना, तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारा अंदर वाला हिस्सा भी हेल्दी है। अगर से हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो हमारे बालों पे भी इफ़ेक्ट डालेगा एंड हमारे भी बाल व्हाइट होने लगेंगे, रूखे-झूके रहने लगेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे ना, बाल झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे, है ना? बाल की रूट्स कमज़ोर हो जाएँगी। लेकिन अगर से हमारे हेल्दी हेयर्स है, तो डायरेक्टली दिखाता है ना कि हम बहुत ज़्यादा अंदर से तो दिखाता है ना हम बहुत ज़्यादा अंदर से स्वस्थ आदमी हैं, तो हेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे अट्रैक्टिवनेस पे, बहुत क्या बहुत ज़्यादा। एंड नंबर 5th है वॉइस। तो भाई वॉइस ज़रूरी नहीं है कि डीप हो और एकदम गहरी हो, लेकिन तुम्हारे वॉइस में तुम्हारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो। जैसे आवाज़ तो हिटलर की भी पतली थी, लेकिन उसने पूरा भाई जर्मनी को एक साथ कर लिया था, अपने इसमें ला लिया था, मैनिपुलेट कर दिया था जस्ट बिकॉज़ हिज़ वॉइस एंड स्पीच के कारण। तो इतनी ज़्यादा पावर होती है वॉइस में। तो अगर से तुम जितने भी लीडर्स वगैरह देखते हो ना, इनमें सबसे ज़्यादा दम काय में होता है? इनके वॉइस में होता है, ये कैसे बोलते हैं। तो अपने वॉइस को क्लियर करो, है ना? ज़रूरी नहीं कि डीप हो, नहीं हो भाई ठीक है, वो तो रहता है अलग चीज़ है वो, डीप करना-वरना मुझे नहीं पता, वो बात अलग है। लेकिन तुम्हारा वॉइस क्लियर होना चाहिए, तुम क्या बोल रहे हो उस पर तुम्हारा कंट्रोल पूरी तरीके से होना चाहिए। एंड नंबर 6th है ग्रूमिंग, हाइजीन एंड परफ्यूम। अगर से तुम अच्छे से प्रॉपर्ली ग्रूम करके रख रहे हो अपने आप को, तो तुम और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। लाइक अगर से विराट कोहली देख लो, वो अगर से प्रॉपर्ली ग्रूम करके ना रखे अपनी दाढ़ी वगैरह को, फैलने दो, ऐसे-वैसे करने दो, तो क्या वो अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन वो प्रॉपर्ली ग्रूम करके रख रहा है, तो देखो कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है। एंड अगर से तुम्हारे भी चेहरे पर ये फालतू की दाढ़ी आई हुई है ना, एकदम हल्के-हल्के से जैसे मेरे को आते हैं ये दिख रहे हैं हल्के से बिल्कुल, ये शक्ल के कॉन्ट्रास्ट को खराब करते हैं। अगर से तुम्हें बहुत ज़्यादा घनी-मुनी आ रही है ना दाढ़ी बिल्कुल विराट कोहली, रोमन रेंस जैसी, तो तुम बियर्ड रखो, है ना? लेकिन ग्रूम करके रखो। लेकिन नहीं आ रही है, तो भाई उसे हटा दो, बहुत गंदा दिखता है, एकदम झाट के बाल जैसे दिखता है, सीधी बात। लाइक ये जितने भी चीज़ है, तुम्हारे आईब्रोज़ वगैरह जुड़े हुए हैं, तो इनको सेव करके रखो। जो अनवांटेड दाढ़ी-मूँछें उगे हैं, अच्छे से नहीं उग रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल हल्के-हल्के उगे हैं, तो इनको सेव करके रखो, तो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन लगोगे। आर्मी वाले देखो दाढ़ी नहीं रखते, फिर भी इतने ज़्यादा मस्कुलिन लगते हैं। लोग तुम्हें बोलेंगे कि यार तू दाढ़ी हटा देता है तो गे है ऐसा-वैसा, लेकिन उनके बात में मत आओ भाई, ठीक है? वो खुद की हालत देख लो उनकी पहले, कैसी है तो। तो उनको जस्ट सबसे पहले अपनी शक्ल देख लो बोलो, ठीक है? और तुम्हें नहीं आ रही है तो क्यों रखना यार ये झाड़ के बाल जैसे? इसलिए इन्हें प्रॉपर्ली ग्रूम करके रखो। तुम्हारे आईब्रोज़ यहाँ से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हटा दो, है ना? और ये अनवांटेड पार्ट दिख रहे हैं उन्हें भी थ्रेड करते जाओ समय-समय पे, वो बहुत अजीब दिखते हैं। एंड बात करें बेसिक हाइजीन की, तो प्रॉपर्ली नहाया करो। ये नहीं कि यार तुम्हारे शरीर से बस बदबू निकल रहा है, तुम 10-10 दिन तक नहा ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। तो और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने मुँह को डेली बेसिस पे साफ किया करो। ये नहीं कि तुम्हारे मुँह से बदबू आ रहा है, तुम्हारे दाँत में पालक लगा हुआ है, तुम्हारे दाँत पीले-पीले पड़े हुए हैं, इस टाइप का नहीं होना, ठीक है? शरीर को, मुँह को अच्छे से साफ रखो, तुम्हारे मुँह से बदबू नहीं आना चाहिए। ये बेसिक हाइजीन होते हैं। एंड बात करें परफ्यूम की, तो ये जो परफ्यूम है ना, ये डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे असर करता है। लाइक ये जो संगीत है और परफ्यूम है, ये डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और उसको हमारे परफ्यूम की स्मेल आ गई, हमारी स्मेल आ गई, तो उसकी इसमें सेव हो जाएगा दिमाग में कि हाँ यार ये जो परफ्यूम का स्मेल है ना, ये इसी बंदे के पास से आ रहा है। तो जब कभी भी उसको अगर से उस वाले परफ्यूम का स्मेल आ रहा है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में तुम्हारा थॉट आएगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में सेव्ड हो चुका है।
तो एक अच्छे से परफ्यूम पर इन्वेस्ट करो एंड परफ्यूम क्या करता है तुम्हारे जो शरीर से बदबू भी आ रहा होता है ना, ये जो करी का हो गया या फिर जो अदरक, लहसुन, प्याज-व्याज, दूध-वूध का तो उन्हें खत्म कर देता है। तो इसलिए परफ्यूम यूज़ किया करो। एंड नंबर 7th है ड्रेसिंग सेंस। तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें ये वाले पॉइंट्स थे कि लड़कियाँ सबसे पहले क्या नोटिस करती लड़कों में। तो किसी मतलब ऐसे सामने से अगर से कोई पर्सन आ रहा है तो किसी ने बोले कि शूज़, किसी ने बोले हाइट, किसी ने बोले ड्रेसिंग सेंस। तो मैंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा कि लोग नोटिस कर रहे हैं ड्रेसिंग सेंस को और सच में ड्रेसिंग सेंस को नोटिस करते हैं। अगर से मैं देखता हूँ किसी बंदा को और वो अच्छे से कपड़ा पहन के आया है, तो सच में मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है यार उसे देखकर। और वैसे ही जब मुझे अच्छा हो रहा है तो बाकी लड़कियों को भी तो अच्छा लग सकता है। तो अट्रैक्टिवनेस के लिए ड्रेसिंग सेंस है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसा नहीं कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम बाकी हाइट-वाइट को चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना भाई, अलग-अलग चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमारे ऊपर किस टाइप के कपड़े सूट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कर के हम अपने अकॉर्डिंग बेस्ट फैशन सेंस फाइंड कर सकते हैं, अपना बेस्ट फैशन सेंस बना सकते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल फाइंड कर सकते हैं। कोई हार्ड नहीं है ये, है ना? बस हमें अलग-अलग कपड़े लेके ट्राई करते जाना है। तो अपना जो ड्रेसिंग सेंस है ना, इसे टॉप नॉच रखो क्योंकि अट्रैक्टिवनेस में बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है। एंड तुम्हारे लुक्स को और अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। लाइक जेकब एलोवर्दी, देखो ना भाई बंदे का कितना अच्छा ड्रेसिंग सेंस है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका ड्रेसिंग सेंस। और ड्रेसिंग सेंस को अच्छा बनाने का एक ही तरीका है कि अलग-अलग कपड़े पहनकर देखो, ट्राई करते जाओ। अपने रंग वगैरह के हिसाब से कपड़े पहनो, है ना? थोड़े कॉन्ट्रास्ट वगैरह के बारे में समझो, देखो और कपड़े लो, खरीदो। एक बार फाइंड कर लो, फिर ज़िंदगी भर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम्हारे ऊपर किस टाइप के कपड़े सूट करते, नहीं करते। तो बस यही थी आज की वीडियो और ये जो मैंने मेन 7 फैक्टर बताए ना, यही तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस के लिए मैटर करती है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ओवरऑल। अगर से ये चीज़ों को तुम इम्प्रूव करते हो, इन पर काम करते हो, तो तुम भी बहुत अट्रैक्टिव बनते चले जाओगे दिनों-दिन।